नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज का आपका टैगलाइन है भूलना भूल जाओगे। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच हम लेकर के आए हैं ऐसे ट्रिक्स को जिसकी सहायता से आप जटिल से जटिल कॉन्सेप्ट को भूलना भूल जाओगे साथियों। जी हाँ साथियों, भूलना भूल जाओगे, जटिल से जटिल कॉन्सेप्ट आपको आसानी से याद रह जाएंगे। तो इसी कड़ी में आज लेकर के आए हैं आपके बीच काफ़ी जटिल प्रश्नों के आसान ट्रिक्स। जी हाँ साथियों, जटिल प्रश्नों के आसान ट्रिक्स को हम लोग लेकर के आए हैं और आप इस ट्रिक्स की सहायता से इन जटिल प्रश्नों को आसानी से याद रख सकेंगे और परीक्षा में इसका लाभ उठाएँगे और निश्चित सफलता को प्राप्त करेंगे साथियों। तो इस वीडियो को जो आज का काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है जहाँ साथियों इसको स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वीडियो आज के लिए है। साथियों, वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे साथियों। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अगले पड़ाव पर, लेते हैं आज का पहला ट्रिक। जी हाँ साथियों, ये रहा आपके बीच आज का पहला ट्रिक्स। आज का पहला ट्रिक्स है साथियों, यूएन के अस्थायी सदस्य देशों के नाम बताएं। जी हाँ साथियों, यूएन के अस्थायी सदस्य देशों के नाम बताएं। यूनाइटेड नेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अस्थायी सदस्य देशों के नाम। इसका दो ट्रिक है साथियों, एबीसी फाड़ू या एबीसी एफआईआर। ये एबीसी फाड़ू या एबीसी एफआईआर। जी हाँ साथियों, ए फॉर अमेरिका, बी फॉर ब्रिटेन, सी फॉर चाइना, फा फॉर फ्रांस, रू फॉर रूस। या एबीसी एफआईआर, ए फॉर अमेरिका, बी फॉर ब्रिटेन, सी फॉर चाइना, एफ फॉर फ्रांस, आई फॉर इंडिया को मैंने यहाँ पर डाल दिया है साथियों। इंडिया से हमें प्रेम है, हमारा देश है इंडिया, तो मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया भी संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य मिले, उसको भी वीटो पावर मिले। और आर फॉर रूस, तो इसलिए मैंने एबीसी एफआईआर भी काफ़ी आसान ट्रिक है, या एबीसी फाड़ू आप याद रखेंगे तो ये भी है। और संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य को क्या मिलता है साथियों, वीटो पावर, विदेश विशेषाधिकार मिलता है। और ये कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इस कोड के द्वारा कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य देशों को कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे साथियों। इंडिया है कि नहीं, तो नहीं है, इसलिए एफआईआर में कई बार इंडिया को पूछा जाता है, तो इंडिया नहीं है, इसीलिए इंडिया का भी नाम डाला गया है। इंडिया नहीं है और उसमें बनने के लिए प्रयासरत है साथियों। एबीसी एफआईआर, ए फॉर अमेरिका, बी फॉर ब्रिटेन, सी फॉर चाइना, एफ फॉर फ्रांस एंड आर फॉर रूस। एबीसी एफआईआर, आई फॉर इंडिया यहाँ पर नहीं है साथियों। चलते हैं अगले ट्रिक पर, ये रहा आपके बीच साथियों, भारत के 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। इसके लिए ट्रिक है साथियों, 8 राज्यों के नाम बताना है भारत को जहां से कर्क रेखा गुजरती है। जी हाँ साथियों, मित्र पर गमछा झाड़, काफी आसान सा ट्रिक है। मी फॉर मिजोरम, त्र फॉर त्रिपुरा, प फॉर पश्चिम बंगाल, र फॉर राजस्थान, ग फॉर गुजरात, म फॉर मध्य प्रदेश, छ फॉर छत्तीसगढ़, झ फॉर झारखंड। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपका जो सारे के सारे देश हैं यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, सारे के सारे राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है, भारत के सारे राज्य, उसको हम आपको दिखा देते हैं मैप को जूम करके साथियों। यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो है छत्तीसगढ़ जो कटा हुआ है वो नहीं दिखाया गया है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का राज्य है साथियों, उसको भी हम आपको दिखा देंगे साथियों। तो सबसे पहले गुजरात यहाँ पर जो आ रहा है सीरियली वाइज उसके हिसाब से दिया गया है साथियों। ये गुजरात का क्षेत्र है नंबर 1 में, ये गुजरात का क्षेत्र है। 2 नंबर पर ये राजस्थान है, हल्का सा कट रहा है। ये यहीं पर साथियों जो छत्तीसगढ़ का जो राज्य बना है वो यहाँ पर छूती है, ये कर्क रेखा उससे होकर गुजरती है। ये मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर, उसके बाद चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में पहले प्रवेश करती, फिर छत्तीसगढ़ का हिस्सा यहाँ पर घुस जाता है, तो छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पर। 5वें नंबर पर ये झारखंड जो हरे रंग का दिख रहा है साथियों, और 6ठे नंबर पर पश्चिम बंगाल, और 7वें नंबर पर त्रिपुरा, ये जो हल्का सा ग्रीन यहाँ पर कट रहा है, और ये 8वें नंबर पर मिजोरम। जी हाँ साथियों, तो आसान सा ट्रिक है, मित्र पे गमछा झाड़, मित्र पे गमछा झाड़। जी हाँ साथियों, मित्र पे गमछा झाड़ के द्वारा आप इस चीज़ को आसानी से याद रख सकते हैं। मी फॉर मिजोरम, मित्र पे गमछा झाड़ ट्रिक के द्वारा आप आसानी से याद रख सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है साथियों। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। मी फॉर मिजोरम, त्र फॉर त्रिपुरा, प फॉर पश्चिम बंगाल, र फॉर राजस्थान, ग फॉर गुजरात, म फॉर मध्य प्रदेश, छ फॉर छत्तीसगढ़ एंड झाड़ फॉर झारखंड। मी फॉर मिजोरम, त्र फॉर त्रिपुरा, प फॉर पश्चिम बंगाल, र फॉर राजस्थान, ग फॉर गुजरात, म फॉर मध्य प्रदेश, छ फॉर छत्तीसगढ़, झ फॉर झारखंड। जी हाँ साथियों, मित्र पर गमछा झाड़ काफी महत्वपूर्ण कोड है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन में आपके 3 राज्य देंगे तो सभी ऑप्शन हो जाएगा, या कोई एक राज्य का नाम देगा तो आप उसको भी
इससे इस कोड के सहायता से आप उसको भी ट्रेस आउट कर सकते हैं कि कौन सा राज्य उसमें है कि नहीं है। कोड हमेशा याद रहता है साथियों, कोड हमेशा याद रहता है। तो चलते हैं अगले कोड पर साथियों। किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताएं। किसी स्थान की जलवायु को जो है साथियों, जो प्रभावित करने वाले कारक है, उसके कोड्स क्या है? लैंड फॉर्म्स। उसके कोड क्या है साथियों? लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स, एल फॉर लैटिट्यूड, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश। अक्षांश या देशांतर पर भी निर्भर करता है किसी स्थान का जो है जलवायु। एल फॉर एल्टीट्यूड, जिसको ऊंचाई बोलते हैं, कोई स्थान समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है वो भी डिपेंड करता है। एन फॉर नियरनेस ऑफ सी, समुद्र से कितनी दूरी है। डायरेक्शन ऑफ विंड, पवन का दिशा क्या है, समुद्र से दूरी कितनी है, पवन की दिशा क्या है, इस पर भी किसी स्थान की जलवायु को निर्भर करता है। और समुद्र से दूरी कितनी है उस स्थान की, उस पर भी उस क्षेत्र की जलवायु डिपेंड करता है साथियों। और उसके साथ ही साथ एफ फॉर फॉरेस्ट, वन वहाँ पर का है कि नहीं है। ओशन करेंट, कौन सी समुद्री जलधाराएं वहाँ पर बहती है। रेनफॉल यानी वर्षा कितना होता है, जैसे राजस्थान में कम वर्षा होता है। शुष्क जलवायु, एम फॉर माउंटेन यानी पहाड़ पर्वत वहाँ कैसा है। और एस फॉर स्नोफॉल, वहाँ बर्फबारी यानी हिमपात होती है कि नहीं होती है। जैसे अब हिमाचल प्रदेश है, कश्मीर है, तो इन जगहों में हिमपात होती है। लद्दाख में तो वहाँ का तो मौसम ठंडा होगा ही साथियों। तो ये जो सारे के सारे पॉइंट्स है, जिसे हम लोग लैंड स्पॉट बोलते हैं, इसके द्वारा किसी स्थान की क्या होती है, जलवायु क्या होती है, प्रभावित होती है। तो सारे के सारे पॉइंट हर जगह नहीं होते हैं, कोई भी पॉइंट इसमें से दो तीन चार लागू हो सकता है। तो लैंड स्पॉट के द्वारा ही किसी स्थान की जलवायु क्या होती है, ये रेगुलेट होती है। एल फॉर लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, ए फॉर एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, नियरनेस ऑफ सी समुद्र से दूरी, डायरेक्शन ऑफ विंड पवन की दिशा, फॉरेस्ट वन, ओशन करेंट यानी कि समुद्री जलधारा, आर फॉर रेनफॉल, एंड एम फॉर माउंटेन, एंड एस फॉर स्नोफॉल। एम फॉर माउंटेन एंड एस फॉर स्नोफॉल। तो ये जो है, जो 9 पॉइंट्स हैं, इसके द्वारा किसी स्थान की क्या होती है, किसी स्थान की जलवायु को ये सारे जो है प्रभावित करने वाले कारक हैं। काफ़ी आसान सा ट्रिक है साथियों, याद कर लीजिए। लैंड फॉर्म्स काफ़ी आसान है। लैंड फॉर्म्स, ऐसे भी लैंड से क्या होता है, जमीन होता है, जमीन के रूप, जमीन के रूप, और ये जलवायु को प्रभावित करेंगे। जमीन के रूप, जमीन के रूप किसको प्रभावित करेंगे, जलवायु को। तो काफ़ी आसान सा ट्रिक है साथियों। चलते हैं अगले ट्रिक पर, और ये रहा आपके स्क्रीन पर। काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रिक है साथियों। विधान परिषद वाले राज्यों के नाम, भारत के कुछ ही राज्य है जहाँ विधान परिषद है। इसके लिए ट्रिक है साथियों, आम यूं बिकते, आम यूं बिकते। आ फॉर आंध्र प्रदेश, म फॉर महाराष्ट्र, यू फॉर यूपी उत्तर प्रदेश, यूं यूपी, बी फॉर बिहार, क फॉर कर्नाटक, एंड ते फॉर तेलंगाना। जी हाँ साथियों, इन 6 राज्य में ही, जो अपने देश के ये 6 ही राज्य है जहाँ पर विधान परिषद मौजूद है। अतः इन्हें विधान परिषद वाला राज्य कहा जाता है। इनसे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि आंध्र किस राज्य में विधान परिषद है, इसी में से कोई उस पर ऑप्शन रहता है तो वो टिक वहाँ पर सही जवाब लग जाता है साथियों। या तीनों राज्य दिया जाएगा, 3 राज्य इसमें से दिया जाएगा तो सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं साथियों। तो लेते हैं अगला ट्रिक, चलते हैं अगले ट्रिक पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश, यानी कि सबसे बड़ा देश और उसका घटता हुआ क्रम। इसके लिए ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन यानी चीन को रोक रहे हैं, ए चीन रुक जा, अब आ भारत, अब भारत आ रहा है। तो रूस फॉर रूस, क फॉर कनाडा, चीन फॉर चीन, अब फॉर, अ फॉर अमेरिका, ब फॉर ब्राजील, आ फॉर ऑस्ट्रेलिया, आ फॉर ऑस्ट्रेलिया, और भा फॉर भारत। तो रूस का पहला स्थान है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, कनाडा का दूसरा, चीन का तीसरा, चौथा में अमेरिका, पांचवें में ब्राजील, छठे में ऑस्ट्रेलिया, और सातवें में भारत। तो यहाँ पर भारत का भी आता है कई बार कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। चीन का कई बार आ जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो ये तीसरे स्थान पर। और जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर, जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर, और रूस जो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर। तो ये सारे चीज़ों को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है साथियों। जनसंख्या की दृष्टि से अलग होता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से अलग होता है। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर है, जबकि चीन जनसंख्या की दृष्टि से। और ये क्षेत्रफल का ये घटता हुआ क्रम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 जो बड़े से छोटे देश है यहाँ पर उनको दिया गया है साथियों। चलते हैं अगले
ट्रिक पर स्थल सीमा, भारत की स्थल सीमा पर लगने वाले पड़ोसी देश। जी हाँ साथियों, भारत के जो स्थल सीमा है उससे भारत के कौन से पड़ोसी देश लगते हैं? तो बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए किया का कोई जरूरत नहीं है, बचपन में एमबीए। तो मे भी साइलेंट है। ब फॉर बांग्लादेश, च फॉर चीन, प फॉर पाकिस्तान, न फॉर नेपाल, एम फॉर म्यांमार, भ फॉर भूटान, ए फॉर अफगानिस्तान। ये सारे देश जो है, ये जो 7 देश है, 4 और इधर से 3, एमबीए से 3, ये 4 3 7 जो देश है ये भारत के स्थल सीमा से लगते हैं साथियों। जो भारत हमारा है, ये जो हमारा भारत है, इसके स्थल सीमा से ये 7 देश लगते हैं साथियों। भारत के स्थल सीमा से ये जो सातों देश है ये लगते हैं साथियों। तो जिस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये बचपन, बांग्लादेश इधर है साथियों, बांग्लादेश, और चीन इधर है साथियों, पाकिस्तान इधर है साथियों, नेपाल इधर है साथियों, अब म्यांमार इधर है साथियों, भूटान यहाँ पर है साथियों, और अफगानिस्तान इधर, पाकिस्तान से ऊपर इधर अफगानिस्तान है साथियों। इस तरह से ये सातों देश जो है अपने भारत के सीमा से लगते हैं साथियों। बचपन में एमबीए, इस कोड के द्वारा आप आसानी से मे को साइलेंट कर देना है, मे का कोई याद नहीं, बचपन में एमबीए, मे को साइलेंट कर देना है। इस कोड के द्वारा आप आसानी से याद कर सकते हैं, बचपन में एमबीए। इसके द्वारा आप भारत के जो सीमा, स्थल सीमा से लगने वाले 7 पड़ोसी देश, और ये 7 ही हैं, 7 ही पड़ोसी देश जो है भारत के स्थल सीमा से लगते हैं, और ये सातों के नाम आप इस कोड के द्वारा आसानी से याद कर सकते हैं, और ये प्रश्न परीक्षा में बार बार आते हैं साथियों। तो चलते हैं अगले ट्रिक्स पर, ये लेते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। जी हाँ साथियों, पुत्र अड़ा, अडा डैड फंसा, ड है यहाँ पर, पुत्र अड़ा, र बोलिए, ड बोलिए, डैड फंसा। तो पुत्र फॉर पुर्तगाली 1498 में आए, और फॉर अंग्रेज, डा 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 फॉर डच जिसको हॉलैंड बोलते हैं साथियों, डैड फॉर डेनिस, ये 1616 ईस्वी में आए, एफ फॉर फ्रांसीसी, फंसा, और सौ फॉर स्वीडिश यानी स्वीडन के लोग जो आए। तो सबसे पहले कौन भारत आया? पुर्तगाली आया। यहाँ से भी प्रश्न आता है, कब आया? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा आए। कहाँ पर आए वास्को डिगामा? कालीकट, मुंबई के निकट कालीकट, कालीकट में वो आए थे साथियों, कालीकट में वास्को डिगामा आए थे। यहाँ से भी प्रश्न आता है, 1498 ईस्वी में वो व्यापार किए, उनको जो मसाला लेकर के गए यहाँ से, उसको 30-40 गुना उनको उससे लाभ हुआ, और जमेरीन राजा ने उसकी क्या की थी? स्वागत की थी, जो कालीकट के तट पर जब वो उतरे थे। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में कौन आए थे? अंग्रेज आए थे साथियों। उसके बाद डच आए 1602 में, और 1616 में कौन आए? डेनिस आ गए, और 1664 में फ्रांसीसी, और सबसे अंत में कौन आए? स्वीडिश आए 1731 ईस्वी में, स्वीडन वाले 1731 ईस्वी में। तो यहाँ से प्रश्न आता है, सबसे अंत में कौन आए? स्वीडिश आए। और अंग्रेज कब आए? चूंकि अंग्रेज भारत पर काफ़ी लंबा समय तक शासन किए थे, तो 1600 ईस्वी में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर आए थे। तो ये सारे भारत आने वाले यूरोपीय कंपनी, ये सब यूरोप के कंपनी थे, यूरोप के लोग विकसित थे, वो आ रहे थे, और हम लोग क्या थे? हम लोग अब अनपढ़ जाहिल थे, तो हम लोगों को वो गुलाम बना लेते थे। क्यों? उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद फैला करके। लेकिन पहले किस उद्देश्य से आ रहे थे? वो व्यापार करने के उद्देश्य से आ रहे थे, व्यापार करने के उद्देश्य से आए, और बाद में क्या किया? बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया, उसमें अपना देश भी था साथियों। तो ये पुत्र अड़ा डैड फंसा काफ़ी महत्वपूर्ण कोड है, और यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न आते हैं, तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। पुत्र फॉर पुर्तगाली, अ फॉर अंग्रेज, डा फॉर डच है, डैड फॉर डेनिस, एफ फॉर फ्रांसीसी, सा फॉर स्वीडिश। जी हाँ साथियों, चलते हैं अगले ट्रिक्स पर, लेकिन काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आज यहीं पर इसको विराम देते हैं। और आप सबको दशहरा की बहुत बहुत बधाई, और आप सबों से विदा लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि फिर एक बार मिलेंगे एक नए संकलन के साथ। इसी उम्मीद के साथ आप सबको जय हिंद, जय भारत।